हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ना अभी अभी दिन का टाइम हो रहा है और दिन के बज चुके हैं 3 सवा 3 ऐसे कुछ टाइम हो गया है। और जो मेरे काम है तो वो मैं अभी 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ना मैंने घर की कुछ भी क्लीनिंग नहीं की थी। वो कल था करवा चौथ, तो फिर काम काफ़ी सारे बढ़ गए थे कल, और जिसके चलते जो मेरी हालत है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो कल की थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फिर आज मैंने सुबह से उठ के सिर्फ बेटी का लंच वगैरह बनाया था और वो स्कूल चली गई। इसके बाद फिर मैं 2 घंटे के लिए आराम किया। फिर हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो उनको भी फिर 9 बजे तक उठी। और फिर वही है कि खाना पीना भी बनाना था, वो ज़रूरी होता है खाना पीना बनाना, उसके बगैर तो नहीं चल सकता है। तो फिर मैं 9 बजे उठी। इसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटा मुझे खाना पीना बनाने में निकल गया। तो किचन वगैरह तो मैंने साफ़ करके रख ली थी। तो खाना बनाने के साथ ही साथ ना मैंने अपना किचन तो क्लीन कर लिया था, पर फिर हस्बैंड को निकलना था तो वो निकल गए। और उनके निकलते ही ना मैं फिर से लेट गई थी, क्योंकि सच में बॉडी में इतनी ज़्यादा थकान थी कि मतलब काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। और फिर मैं ना फिर से लेट गई। फिर मैं उठी 2 बजे, जब मेरी बेटी को आना था। 1:30 पौने 2 बजे के समथिंग उठ गई थी। तो उठ के फिर मैंने झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। तो थोड़ा देर मतलब बैठी, थोड़ा अपने आप को मनाया और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता, घर इतना गंदा पड़ा है तो इसको तो मतलब साफ़ सुथरा करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं तो बस बिस्तर वगैरह तो साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस यही सब कुछ सोच रही थी, इतने में आ गई थी नंदिता। और नंदिता आ गई, इसके बाद फिर उसको गेट वगैरह खोला, वो ऊपर आई और फिर मैं उसको खाना पीना मतलब पूछा, तो उसने बोला कि मुझे नहीं खाना है। और फिर मेरा थोड़ा सा मतलब वीडियो का एडिटिंग मैं कर रही थी उठ के, तो फिर मैंने उसको अपलोड वगैरह किया। तो ऐसे करते करते मुझे 2:45 का टाइम हो गया था। और फिर इसके बाद फिर मैं नहा वहा के रेडी होकर, और मैंने ना नहाया भी नहीं था बिल्कुल, मतलब बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, मतलब बदन पूरा टूट रहा था। तो फिर सुबह नहाने की भी नहीं इच्छा हो रही थी। वैसे मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, तो आप लोगों को पता है जो मेरे वीडियो देखते हैं। तो फिर इसके बाद फिर नहा वहा के रेडी होकर, और फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो इस टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो फिर बस वही है कि थोड़ा सा भी अगर ठीक लगता है तो मैं अपने फटाफट से घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से फैला हुआ बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसके बाद बस एक रूम को मैंने समेट दिया था, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है कि मतलब तकियाँ वगैरह इधर उधर हो जाती हैं और चादर वगैरह होती हैं। आजकल थोड़ा सा ठंडा भी मौसम हो गया है, तो सुबह शाम थोड़ी सी ठंडी पड़ती है। तो नंदिता ये जो मतलब वो गर्म वाली वो होती है बेडशीट, वो ओढ़ने लगी है। और हस्बैंड भी मतलब चादर वगैरह ओढ़ते। मुझे तो खैर इस समय अभी बिल्कुल ही ठंडा नहीं लगता है। बस वही एक थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो थोड़ा सा नहाने में हल्का सा ठंडा ठंडा लगता है, बस बाकी तो कुछ नहीं। और इसके बाद पहले तो मैं सोच रही थी कि बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, पर फिर जब मैंने मतलब पिलो वगैरह हटाई, तो बीच में बेडशीट थोड़ा सा मुझे गंदी गंदी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना हटा देती हूँ और धुलूँगी नहीं, आज धुलूँगी कल, क्योंकि अभी जो वॉशिंग मशीन है ना वो अभी उठ के नहीं आया है। मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना वो 4-5 दिनों से दुकान में पड़ा हुआ है। और
इसके चलते ना मुझे काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बैठ के कपड़े नहीं धुल पा रही हूँ। आजकल तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए हैं, पर मैंने अभी उनको हटाया नहीं है। मतलब सोफ़े के कवर वगैरह हैं और बेडशीट वगैरह हैं, काफ़ी सारा मतलब है कुछ धुलने के लिए, तो मतलब हाथ से नहीं हो रहा है मुझसे। तो फिर ये मतलब डिले ही चल रहा है, और फिर जब मशीन आ जाएगी तो फिर मैं उसको धुलूँगी। और बस पोछा लगाना रह गया था, दोनों रूमों को साफ़ कर दिया। किचन तो पहले से ही साफ़ सुथरा था, और मुझे बस यही लग रहा था कि फटाफट से काम निपटा लूँ। तो बस ये सारा मतलब क्लीनिंग, डस्टिंग, दोनों रूमों की साफ़ सफाई, ये सारा मैंने सिर्फ 1 घंटे में किया, और जल्दी हो भी गया। मतलब 5-5, 10-10 मिनट सब जगह मैंने दिया, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट ऐसे करके, और फिर हो गया था। तो मैं बस पोछा ही लगा रही थी, और पोछा लगाते ही लगाते फिर वॉशिंग मशीन वाले भैया आ गए मशीन लेकर। तो फिर ना मुझे पोछा बीच में रोकना पड़ा, और फिर आधा पौना घंटा उसमें भी निकल गया। तो ऐसे करते करते फिर ना शाम भी हो गई थी, और फिर मुझे ना रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर बस फटाफट से ना मैं पोछा ही लगा रही हूँ। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा है कि मतलब वीडियो आप लोगों को पसंद आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। किसी किसी वीडियो को तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार देते हैं, और किसी किसी वीडियो में बहुत कम व्यूज़ आता है। तो मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट किया कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कुछ चेंजेस मतलब चाहिए हों, कि जैसे आप लोगों को लगे कि हाँ इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए। क्योंकि देखिए मेहनत तो बहुत लगती है, पूरे घर का पहले तो काम करना पड़ता है, और साथ ही साथ फिर कैमरे को भी, मोबाइल को यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, सब चीज़ें मतलब क्लियरली शूट करनी पड़ती हैं। तो जिसके चलते मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर बैठ के जब फ्री होते हैं तो फिर 2-3 घंटे एडिटिंग में चला जाता है। फिर वॉइस ओवर करो, इसके बाद वीडियो अपलोड करो, डाउनलोड करो, फिर उसके बाद फिर अपलोड करो, टाइटल, थंबनेल, बहुत कुछ होता है। तो सच में मुझे तो लगता है कि हाँ ठीक है, अपने से देखिए ऐसा होता है कि अपने से हम खुद कर रहे हैं तो हमें अपने से कमी नहीं समझ में आएगी। पर हाँ जब सामने वाला कहता है तो सामने वाला उसमें मतलब उसको अगर कुछ कमी लगती है तो वो बता सकता है, पर हमें अपने से कुछ भी नहीं समझ में आता है। हमें तो लगता है कि हाँ सब ठीक ही चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि मतलब वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और कुछ और भी वीडियो में अगर आपको देखना हो कुछ अलग तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगी उन सब चीज़ों को, और जब आपके कमेंट आते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाने के बाद, और फिर मैंने इसी बीच में आ गई थी मतलब वॉशिंग मशीन। तो पोछा लगा ही रही थी मैं, वॉशिंग मशीन आ गई, तो वॉशिंग मशीन को पहले रखवाया, चेक वगैरह करवाया। तो मुझे मतलब लग रहा था कि अभी वॉशिंग मशीन ठीक नहीं है, तो मैंने बोल दिया उनको कि हाँ ठीक है 1-2 दिन देखेंगे, अगर सही नहीं होगी तो फिर मैं आपको दोबारा से ले जाना पड़ेगा। और तो उन्होंने बोला कि हाँ वो भैया बोल के गए हैं कि ठीक है आप बात कर लेना, आप 1-2 दिन 2-4 दिन आप देखो, अगर सही नहीं हो तो आप ट्राई कर, आप मतलब हम दोबारा से ले जाएंगे उसको सुधारने के लिए। वैसे तो अब आपको शिकायत मतलब नहीं करनी पड़ेगी। तो 3-4 बार वो लोग आए घर में सुधारने के लिए, जब नहीं सुधरी तब जाके फाइनली वो अपनी दुकान में लेकर गए इसको, मशीन को, और अब उठ के आई है 4 दिन बाद। तो देखते हैं, कल मैं इसको लगाऊंगी, मशीन चालू करूंगी। आज तो नहीं करूंगी क्योंकि आज जो है तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, और फिर अभी शाम होने वाली है, तो रात का खाना वगैरह भी बनाना है मुझे। तो यहाँ पर बस मैंने
पोछा लगाया, फिर वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया। तो झाड़ू पोछा करने के बाद लास्ट एक बार लगता है मन में कि वॉश बेसिन को थोड़ा सा साफ़ कर दो, तो वो भी चमक जाता है। तो पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है। इसके बाद फिर मैंने बेडशीट तो निकाल दी थी पर बिछाई नहीं थी। तो मैं सोच रही थी ना कि पहले मैं मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई कर लूँ, बेडशीट फिर आराम से बिछती रहेगी। अभी नहीं बिछाऊंगी तो फिर मतलब रात के खाने के बाद फिर बिछा दूंगी। मुश्किल से मतलब 8-10 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता और हो जाता है ये काम भी। तो बस यहाँ पर मैंने बिछा दिए बेडशीट और तकिया की खोल वगैरह लगा देती हूँ। तो एक तकिया छोटे वाले बेड में रखी रहती है, वो मतलब हस्बैंड को 2-3 तकिया चाहिए होती हैं, और तो एक तकिया वो रखे हैं मोटी वाली ये, तो वो मैं वहीं जाके चेंज करूँगी। और बस यहाँ पर बेड वगैरह बना दिया है अच्छे से और चादर भी लगा दी है। तो ये वाले काम तो हो गए हैं। और अब यहाँ पर ना ये मेरे कल के कपड़े रखे हुए हैं जो मैंने रात में पहने हुई थी साड़ी। वैसे साड़ी मतलब पहनी नहीं जाती है आजकल, बहुत मतलब सांस फूलने लगती है, साड़ी पहनते ही पहनते सांस भर आती है, और जब पहन के रखती हूँ ना तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मुश्किल से मैंने 1 घंटे ही साड़ी पहन के रखी होगी, और मैंने पूजा होने के बाद फिर आधे घंटे बाद, वैसे कहते हैं कि तुरंत नहीं उतारनी चाहिए जो भी श्रृंगार का सामान होता है या जो भी कपड़े पहने होते हैं, तो वो तुरंत नहीं उतारना चाहिए पूजा पाठ करने के तुरंत बाद। तो फिर मैं 1-1.5 मतलब आधा घंटे और पहने रही। तो ऐसे मैंने 1 से 1.5 घंटे साड़ी पहनी, और गंदी तो है नहीं, पूजा करके पूजा की ही साड़ी है। तो फिर ना मैं इसको फ़ोल्ड करके मैंने गोदरेज में रख दिया है, और क्योंकि ये गंदी तो थी नहीं। और अब जो भी धुलने वाले कपड़े हैं, तो ये देखिए वॉशिंग मशीन आ गई है मेरी, तो कल लगाऊंगी, कल चेक भी हो जाएगी, 2-4 बार कपड़े धुले जाएंगे तो पता चल जाएगा। सो बस जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं पहले तो मैं अभी ये रख देती हूँ। तो देखिए अभी इतने सारे हो गए हैं, और कल मैं चादर वगैरह निकालूंगी सोफ़ा वगैरह की, और छोटे वाले बेड की भी बेडशीट निकालूंगी। तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, और हस्बैंड की बेटी के वो अलग से कपड़े हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैसी दिख रहा था, तो इसको भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरी वीडियो को। मिलूँगी आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।